Good evening dear students, how are you all? Welcome to Shaping Minds Vinu. Let's start with Max Weber. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था, जब मैं सोशियोलॉजी का लेक्चर मैंने अपलोड किया कि इमानुएल टर्कहाइम के बाद मैक्स वेबर के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे, देन वी मूव टू कार्ल मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट विद मैक्स वेबर. मैक्स वेबर ने टाइप्स ऑफ असैसिटिज्म की बात की थी. व्हाट इज असैसिटिज्म? इट मीन्स सैल्वेशन. व्हाट इज सैल्वेशन? हिंदी में हम बोलेंगे इसको मोक्ष, यानी मोक्ष की प्राप्ति. जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो सोसाइटी है उसमें लोग ट्राई करते हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें मोक्ष मिले, है ना. सबका अपना एक तरीका होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जिसमें कैल्विनिस्ट हैं, वो किस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करो तो आपको सैल्वेशन मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा. दूसरी तरफ हिंदूज जो हैं वो क्या बोलते हैं, सब कुछ त्याग दो, मोह माया तो त्याग दो, इसमें कुछ नहीं रखा, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तब हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं. ओके, तो ये है, इसी को बोला जाता है असैसिटिज्म. अब इसमें टाइप्स हैं कुछ, और एग्जाम में टर्म्स लिखी आती हैं. दो टर्म है, एक ही जो टर्म है उसका एक और नाम भी है. तो समटाइम्स कोई टर्म लिखी आती है, समटाइम्स कोई दूसरी. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसको याद कर लेना. और ये किस धर्म में आपको मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, मैक्स वेबर ने कितने रिलीजन पे स्टडी किया था? 6 रिलीजन्स. अगर आप लोगों को याद हो तो मैं जल्दी से बता दूं. हिंदुइज्म, जुडाइज्म, ताओइज्म, क्रिश्चियनिटी and Muslim, one more is there. मैं खुद ही स्लिप हो गया मेरे माइंड से. इट्स ओके, हम ध्यान रखते हैं. मेरे लास्ट वीडियो आप जरूर देखना, मैक्स वेबर वाली. मैंने उसमें बताया है 6 रिलीजन के बारे में. मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, छोटा वीडियो बने और आप लोगों को समझ में आए. फर्स्ट वन इज, जो फर्स्ट असैसिटिज्म यानी मोक्ष कैसे आपको मिलेगा उसकी बात करते हैं. उसका फर्स्ट टर्म है इनर वर्ल्डली असैसिटिज्म. इनर, देखिए आप, इनर यानी अंदर से, यानी यहाँ पर, अभी आप यहाँ प्रेजेंट है ना, उसकी बात हो रही है. दिस वर्ल्डली असैसिटिज्म. तो समटाइम्स एग्जाम में या तो ये टर्म लिखी आएगी इनर वर्ल्डली, या लिखी आएगी दिस वर्ल्डली. जाहिर सी बात है, अभी मैं आपके सामने हूं ना, इनर यानी यहाँ सामने हूं, दिखाई दे रही हूँ, इन दिस वर्ल्ड. तो इन दिस वर्ल्ड असैसिटिज्म, ये निमोनिक आप याद रख सकते हैं. यानी यहीं की बात हो रही है कि यहीं पे रह के पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो, बिजनेस को ग्रो करो, जो पैसा आपके पास है उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करो, उसको कहीं पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करो कि वो पैसा बढ़ता जाए, और खुद पर खर्च कम करो. यही था मोक्ष पाने का तरीका. किसके अकॉर्डिंग? कैल्विनिस्ट के अकॉर्डिंग. प्रोटेस्टेंट्स में मैंने बताया था ना, 2 हैं सेक्ट, एक कैल्विनिस्ट है, एक लूथरिस्ट है. जो मैक्स वेबर है, उन्होंने कैल्विनिस्ट को स्टडी किया है, ना कि लूथरिस्ट को. उनका ये मानना था इसी जन्म में यहीं पे रह के खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो, देश की तरक्की में हाथ बढ़ाओ, जो अपने पैसा कमाया है उसको डबल करने पे ध्यान दो, अपने ऊपर खर्च मत करो. इन दिस वर्ल्ड, ये याद रखिए, इससे आपको याद रहेगा कैल्विनिस्ट. नेक्स्ट इज अदर वर्ल्डली असैसिटिज्म. अदर वर्ल्डली यानी किसी और वर्ल्ड की बात हो रही है जहां पे आप अभी हो ही नहीं. इसके लिए क्या टर्म है? वर्ल्ड रिजेक्टिंग असैसिटिज्म. मतलब क्या है? मैंने बोला ना, हिंदूज, ये हिंदुइज्म में है. हिंदू क्या बोलते हैं? सब कुछ छोड़ दो भैया, छोड़ दो मीन्स रिजेक्ट कर दो. रिजेक्ट मनी, रिजेक्ट लग्जरी लाइफ, रिजेक्ट एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, या जो आपके डिपेंडेंट बनते हो आप, जिन चीज़ों पे जो आपको एडिक्ट बना रही हो, जो सब चीज़ें, वो सब कुछ छोड़ दो. सोशल मीडिया, आपकी पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग. तो लीव यानी रिजेक्ट एवरीथिंग. तो अदर वर्ल्डली, ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप जब फिर भगवान के पास पहुँचेंगे वहाँ आपको मोक्ष मिलेगा. ये इस चीज़ की बात करते हैं कि जो भी अभी आपके पास है उन सबको छोड़ दीजिए और एक संत महात्मा बन जाइए, हिंदुइज्म में. ठीक है, ये टर्म दोनों याद रखनी है, अदर एंड रिजेक्ट. अदर, रिजेक्ट. नेक्स्ट इज वर्ल्ड रिजेक्टिंग मिस्टिसिज्म. ये दोनों जो टर्म्स है ना, ये दिस वन एंड दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन एग्जाम में आपको पता होना चाहिए कि जो मैक्स वेबर, उन्होंने टोटल 4 टर्म्स की बात की थी, 4 कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इस बारे में दिए. वर्ल्ड रिजेक्टिंग मिस्टिसिज्म, इसका क्या एक और लाइन है? अदर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म.
इसको उन्होंने कहाँ देखा? इसको उन्होंने ताओइज्म रिलीजन में नोटिस किया। इसका मतलब क्या था? वर्ल्ड रिजेक्टिंग मिस्टिसिज्म वही है कि आपके पास यहाँ नहीं, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, यहाँ जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उन सबको छोड़ दीजिए, साइड कर दीजिए। फिर आप कहाँ पहुँचेंगे? आप जब गॉड के पास पहुँचेंगे ना, किसके थ्रू पहुँचेंगे? इन्हीं चीज़ों के थ्रू, कि जो भी यहाँ था आपने सब छोड़ दिया। खूब आप एक तरह से जो भी आपने पैसा कमाया, आपकी फैमिली थी, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। फिर जब आप मरेंगे, है ना, आपकी डेथ के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, रिजेक्टिंग मिस्टिसिज्म अदर वर्ल्डली, यानी फिर आपके मरने के बाद, क्योंकि अगर आप अभी अच्छे कर्म करेंगे तो आपके मरने के बाद आपको भगवान की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, भगवान आपको साक्षात दर्शन देंगे। ये माना था ताओइज्म का, यानी मरने के बाद की बात करते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एक्सेप्टिंग मिस्टिसिज्म। वर्ल्ड एक्सेप्टिंग मिस्टिसिज्म क्या? एक्सेप्ट करना है भैया, जो हो यहाँ हो, यहाँ जब रह रहे हो यहाँ के लिए काम करो, इस देश के लिए काम करो, अपने लोगों के लिए काम करो, खूब पैसा कमाओ, उस बारे में बात हो रही है। इनर वर्ल्डली मिस्टिसिज्म, ज़ेन बुद्धिज्म जो है वो इसमें बिलीव करते थे। इसका मतलब क्या है? देखिए, वो लोग किस चीज़ में बिलीव करते थे? आपने देखा होगा, बुद्धिज्म जो है किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है मेडिटेशन के लिए, कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी बॉडी को हील कीजिए। जब आप खुद शांत रहेंगे तो आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है सोसाइटी में पीस लाने की कोशिश कीजिए, है ना, शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। तो ये बुद्धिज्म, यानी यहाँ रहते हुए करिए ना सब कुछ, मरने के बाद किसने देखा है? तो ज़ेन बुद्धिज्म इस बात पर फोकस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करो, आप शांति बना के रखो, लोगों की हेल्प करो, जो भी अच्छे कर्म करने हैं यहाँ करो, यहीं पे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो आप भगवान का वेट कर रहे हैं ना, वो यहीं पर हो जाएगा। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ वही है आज की डेट में। आपके घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उन्हीं को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे तो मोक्ष प्राप्त करके क्या कर लेंगे? भगवान देखेगा तो आपके कर्म ही। इसलिए उन्होंने बोला कि यहाँ जहाँ पर हो आप, इस वर्ल्ड में, दिस वर्ल्ड में, यानी दिस वर्ल्डली, इनर वर्ल्डली, वहीं पर रहकर चीज़ों को अच्छा करें, वहीं मोक्ष बन जाएगा, वहीं मोक्ष मिल जाएगा आपको। तो ये था मैक्स वेबर का छोटा सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में और एक चीज़ और देखिए, हिंदुइज्म किस पे बात करता था कि सब कुछ छोड़ दो। इसीलिए हिंदुइज्म की वजह से कैपिटलिज्म क्या राइज ही नहीं हो पाया कभी, क्योंकि इन्होंने तो पैसों पे ध्यान ही नहीं दिया ना। इन्हें तो ऐसा लगा कि पैसा कमाना एक तरह से कैपिटलिज्म नो राइज, ठीक है, कि राइज ही क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सब कुछ छोड़ने पे ध्यान था, कमाने पे ध्यान नहीं था, डेवलपमेंट पे, प्रोग्रेस पे ध्यान नहीं था। सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में चले जाना, संत महात्मा बन जाना, उस पे ध्यान देते हैं हिंदुइज्म। तो ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर के बारे में, कि उन्होंने कितने एसेटिज्म की बात की। एसेटिज्म कितने हैं? टोटल 4, एंड उसमें इसका मीनिंग क्या है? साल्वेशन, यानी मोक्ष की प्राप्ति। समझ में आता है मेरे डियर स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करो, वो मेरे को मोटिवेट करती हो चीज़ कि ठीक है, मुझे डेली वीडियोस बनाने और अच्छे से बनाने और मेहनत करनी है। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।